चलो अपन गुड़िया किसकी बात कर रहे हैं बेटा, KMnO4 है ना, KMnO4 को अपन क्या बोलते हैं गुड़िया, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं बेटा, ये दीदी बात करें के हटा दें अपन इसका, तो अपन इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको अपन के हटा दो ना इसका, तो अपन इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, MnO4-1, क्योंकि रियल में तो गुड़िया बात करें कंपाउंड किसका है, ये Mn का है ना, और Mn का कौन सा कंपाउंड, ऑक्साइड है, तो जो चार्ज बेटा इसमें है Mn का, वही चार्ज इसमें है। पोटेशियम तो अपने केवल चार्ज बैलेंस करने के लिए लगाया, यहाँ पे किसमें है ये, +7 में, किसमें है, बस समझ पा रहा, +7 है बेटा ये। अच्छा गुड़िया बात करें, इसकी बड़ी प्यारी कंडीशन है, ये एसिडिक मीडियम में भी कन्वर्ट होता है, बेसिक में भी होता है और न्यूट्रल में भी होता है। गुड़िया बात कर, कुछ याद है अपने वो इक्विलिब्रेट करके लिखवाया था इसका। अगर अपन एसिडिक मीडियम की बात करें, H+ का मतलब क्या है बेटा, एसिडिक मीडियम। अच्छा गुड़िया बात की, दूसरा कौन सा लिख रहे हैं अपन बेटा, न्यूट्रल मीडियम। क्या लिख रहे हैं, न्यूट्रल मीडियम। तीसरा क्या लिख रहे हैं गुड़िया बताओ, जल्दी बोलो क्या, एल्कलाइन मीडियम। क्या बोलते बेटा, या एल्कली मीडियम की जगह अपन बोल सकते हैं क्या, बेसिक मीडियम, क्या बोल सकते हैं। लेकिन कुछ याद है गुड़िया, आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 12th की, जहां इनने गुड़िया बात करें KMnO4 के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है, ये मेरी गुड़िया बात करें बुक सिस्टम में तो बहुत प्यार से रख रहा हूँ, नहीं है ना अभी, सामान तो थोड़ा देना पड़ेगा इनको। गुड़िया बात करें, गुड़िया बात करें, अरे तो अभी लाए ना बेवकूफ जी, तो दीदी तो परेशानी कर देती है। अच्छा गुड़िया बात कर, देखो यहां लिखा है, एक लिखा है गुड़िया बात करें रिएक्शन, देखो इन बेटा एसिड सॉल्यूशन, दूसरा लिखा है बेटा बात करें न्यूट्रल और फ्रेंडली एल्किलाइन। इंपोर्टेंट वर्ड क्या था, न्यूट्रल, और न्यूट्रल को ही इसने लिखा है एल्किलाइन, लेकिन एल्किलाइन की वर्ड लिखा उसने आगे, गुड़िया बताओ क्या, फ्रेंडली। क्या लिखा है, इसका मतलब बेटा बात करें वो तुम्हें देगा न्यूट्रल, और गुड़िया बात क्या पता है, रिएक्शन करवाएगा फ्रेंडली एल्किलाइन में, मतलब, या फिर वो तुम्हें देगा बेटे बात कर क्या, एल्किलाइन। तो एल्किलाइन का मतलब रिएक्शन करना न्यूट्रल मीडियम की, किसकी करनी है, न्यूट्रल मीडियम की। तो न्यूट्रल मीडियम तो लिखो, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप न्यूट्रल मीडियम लिख रहे हो, लेकिन न्यूट्रल को ही अपन क्या बोलते हैं, तो बेटा बात कर फ्रेंडली एल्किलाइन। क्या बोलते हैं, ये जरूर फोकस करना। अगर एल्किलाइन लिखे तब भी हमें क्या मानना है, फ्रेंडली एल्किलाइन, मतलब हल्का एल्किलाइन। अगर वो एल्किलाइन लिखेगा तो उसको लिखिएगा दीदी स्ट्रॉन्ग एल्किलाइन। क्या लिखिएगा बेटा बात करें, स्ट्रॉन्ग एल्किलाइन या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। बात समझ पा रहे, तो जो KMnO4 है वो 3 मीडियम रिएक्शन देता है। फर्स्ट मीडियम किसमें, एसिडिक, सेकंड किसमें, न्यूट्रल या फ्रेंडली एल्किलाइन, और थर्ड किसमें मैडम, स्ट्रॉन्ग एल्किलाइन या बेसिक मीडियम। तो बेटा बात कर, याद है KMnO4 में जो Mn है, Mn का चार्ज क्या है गुरु यहाँ पे, +7। ये तो हमें रटी हुई चीज है, ये तो बहुत अच्छे से याद है। अच्छा एसिडिक मीडियम में बेटा बात कर, जो आपका MnO4 है नेगेटिव, वो किसमें कन्वर्ट होता है, Mn+2 में। कुछ याद आया, मतलब बेटा बात कर पता है, बिल्कुल Mn+2 कंपाउंड में। अब Mn+2 का मतलब क्या है, MnO हो सकता है, मैंगनीज ऑक्साइड, MnCl2, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छी गुड़ी बात, न्यूट्रल मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है बेटा बात करें जी, MnO2। किसमें, कुछ याद है इसका नाम कहा था आप, आपने MnO2, ठीक है। तो गुड़ी बात करें मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्या बोलते इसको, पायरलोसाइड। क्या बोला, पायरलोसाइड। तीसरा बेटा बात करें किसमें कन्वर्ट होता है ये, K2MnO4, या फिर यदि इसको अपन लिख सकते हैं क्या बेटा, MnO4-2। कुछ याद है, जो बेटा बात का हमारे पास, अगर आपको K2 के फॉर्म में नहीं लिखना है तो MnO4-2 लिखो, अदरवाइज दीदी पोटेशियम से बैलेंस करना है -2 चार्ज को, तो लिखो K2MnO4, मतलब जो KMnO4 है वो एल्कली मीडियम में K2MnO4 में कन्वर्ट होता है। जो गुड़े बात करें, या फिर बोले MnO4-2 में कन्वर्ट होता है। जो गुड़े बात करें आपका KMnO4 है, मतलब जो MnO4 नेगेटिव है, अगर बेटे उसको रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम फ्रेंडली एल्कली मीडियम में किसी से करता है तो डेफिनेटली उसको ऑक्सीडेशन कराएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने क्या बोला, हम क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन, और बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन के अंदर मैंने बेटे बात कर आपको 2 पढ़ा रहा हूं, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इनका खुद का रिडक्शन होना है। पहले मैंने आपको पढ़ाया कि K2Cr2 जहां K2Cr2 में क्रोमियम प्लस दीदी बात करें कहां से, 6 से, +6 से, देखो उठा के +6 से कहां जा रहा है, Cr+3 में। तो इसकी बैलेंस इक्वेशन आपने देखी अभी, क्या देखी थी, Cr2O7-2 +14 H+6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr+3 +7 H2O। ऐसे ही KMnO4 भी ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन KMn जो K2Cr2 है वो केवल एसिडिक मीडियम में सामने वाले का ऑक्सीडेशन करता है।
और KMnO4 की बड़ी प्यारी चीज है कि गुड़े बात करें वो एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडेशन कर देगा, न्यूट्रल मीडियम में भी ऑक्सीडेशन कर देगा, और गुड़े बात करें न्यूट्रल मतलब फ्रेंडली एल्कलाइन मीडियम में भी ऑक्सीडेशन कर देगा, और स्ट्रॉन्ग बेसिक में भी ऑक्सीडेशन कर देगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वो बेसिक बोलेगा तो क्या मान के चलोगे? फ्रेंडली बेसिक, फ्रेंडली एल्कलाइन। बेसिक बोलेगा तो क्या मान के चलोगे? नहीं मान के चलना है, स्ट्रॉन्ग के लिए वो स्ट्रॉन्ग ही में बोलेगा। वो बेसिक बोलता है, उसने क्वेश्चन किसका दिया था? बेसिक का। और कुरिय बात करें करवाया किससे था? न्यूट्रल से, क्योंकि बेसिक का मतलब क्या है? फ्रेंडली एल्कलाइन। मतलब केवल उसने एल्कलाइन लिखा है, ना कि उसने लिखा आपके सामने स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। बात समझ पा रहे? जब वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन लिखे तब आप एल्कलाइन मान के चलो। अगर उसने केवल लिखा है एल्कलाइन तो फिर कौन है? फ्रेंडली एल्कलाइन है। इसका मतलब वो न्यूट्रल की बात कर रहा है। न्यूट्रल लिख रहा है तो कोई दिक्कत है ही कहां अपन को? कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग बेसिक की एग्जांपल नहीं दे रखी तुम्हारी बुक में, तो वो तुमसे क्वेश्चन करा ही नहीं सकता है। उसने जो एग्जांपल दे रखे हैं बेसिक के रिस्पेक्ट में, KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा रहा है ना जो बेसिक मीडियम में, वो बुरे बात करें न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करवा रियल में। उसी को उसने कहा है कि ये न्यूट्रल मीडियम नहीं है, ये है फ्रेंडली एल्कलाइन। कैसा मीडियम है? जिसको अपन बोलते हैं ना कि pH 7 है, तो वो pH जो 7 है वो हल्का सा 7.1 हो गया तो वो क्या हो गया भाई? वो न्यूट्रल ही है ना। पर वो 7.1 7.2 है तो इसका मतलब क्या है? वो बेसिक में बढ़ गया ना आगे। 7 से कम हो तो आप एसिडिक हो, 7 पर हो तो आप न्यूट्रल हो, 7 से आप आगे बढ़ गए थोड़ी 7.23 तो वो कौन है? बेसिक आ गया। पर वो कौन सा बेसिक है भैया? वो रियल में न्यूट्रल ही तो है। पर आप जरूर उसको बोलने लगे नहीं 7.2 pH था सर, तो मैं तो उसको बेसिक कहूंगा। अरे कौन सा बेसिक है? 7.2 पे बेसिक होता है क्या? बेसिक होता है 12 13 14 पर, जिनका पीएच कितना हो 11 12 13 14, वहां दीदी बेसिक मिलता है आपको। बेसिक का मतलब रियल बेसिक। तो वो 7.2 7.3 7.4 को क्या मानते अपन? न्यूट्रल मीडियम ही मानते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फ्रेंडली एल्केलाइन में उसने ही क्वेश्चन कराए तुमसे। अगर बेसिक मीडियम के नाम पे उसने कहीं ऑक्सीडेशन किसी का किया है ना KMnO4 में, तो वो गुड़े बात का पता रियल में न्यूट्रल मीडियम की रिस्पेक्ट में किया है। और उसको उसने क्या बोला है? ये मेरा बेसिक है। क्या है? उसने बेसिक का तो तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया तुम्हारी बुक में, तो उससे तुमसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। मोस्ट ऑफ रिएक्शन वो कहां करवा रहा है कि KMnO4 हो चाहे K2Cr2 7 हो, वो क्वेश्चन ऐसे करवा रहा है बेटा आपसे कि जब भी वो किसी का ऑक्सीडेशन करवा रहा है K2Cr2 7 से, तभी वो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करवा रहा है। KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तभी वो गुड़े बात करे किसमें करवा रहा है? एसिडिक मीडियम में करवा रहा है। लेकिन KMnO4 का उसने जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यूज किया है या KMnO4 के द्वारा किसी का ऑक्सीडेशन करवाया है, तो वो एसिडिक के अलावा उसने न्यूट्रल मीडियम में भी करवा रखा है। कि मतलब मीडियम दे रखा है न्यूट्रल, और फिर वहां पे KMnO4 ऑक्सीडेशन कर रहा है सामने वाले का। लेकिन फिर वो वहां मीडियम उसने एसिडिक नहीं रखा है, वहां उसने बोल दिया है कि मीडियम है हमारे पास कौन सी? एल्कलाइन। तो एल्कलाइन मीडियम का मतलब उसने पूरे बात कर वहां पे रियल मीडियम न्यूट्रल रखा है। क्या रखा है? मतलब 7 के करीब पीएच है। तो आप उसको जैसे उस बोलता है बेसिक, तो हम क्या समझ जाते हैं? हाईली बेसिक। बेसिक का मतलब क्या समझना हमें? न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन चल रही है। किसमें चल रही है? वो बोले कि KMnO4 ऑक्सीडेशन कर रहा है सामने वाले का, किसमें? बेसिक मीडियम में। तो इसका मतलब किसमें रिएक्शन कर रहा है? न्यूट्रल मीडियम में। क्योंकि मेरे लिए केवल एल्कलाइन का मतलब क्या है? न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन का मतलब मैं एल्कलाइन समझता हूं। अगर वो कह रहा है कि KMnO4 किसी का ऑक्सीडेशन करता है स्ट्रॉन्ग, बुरे बात करें किसमें? बेसिक मीडियम में, तब मैं समझूंगा कि अच्छा ये कन्वर्ट होते हैं इसमें। लेकिन अगर वो किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा है बेसिक मीडियम में, तो इसका मतलब फ्रेंडली बेसिक मीडियम है। फ्रेंडली बेसिक मतलब फ्रेंडली एल्कलाइन है। फ्रेंडली एल्कलाइन को बेसिक बोलती है। वर्ड समझ में आ रहा है? पता चला मैं जब से फ्रेंडली बेसिक बोल रहा हूं कि दिमाग नहीं चल रहा कि फ्रेंडली बेसिक तो कहीं ना लिखा है, ये कहां की बात कर रहा है? एल्कलाइन का मतलब बेसिक है, तो फ्रेंडली बेसिक मतलब न्यूट्रल मीडियम में। तो इसका मतलब ये इसमें ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, और सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा है खुद का रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो तो रहा है। देखो ना, प्लस के 7 से कहां जा रहा है भाई साहब? प्लस के 2 में। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? अगर प्लस के 7 से प्लस के 2 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए ने? 5। मतलब यहाँ बैलेंसी फैक्टर क्या है? कुछ याद आया था? 5 इलेक्ट्रॉन ले चुका है ये। और इस कंडीशन में आपने इक्विवेलेंट बिट निकाला था। इक्विवेलेंट बिट किसका निकाला आपने? मैं सर KMnO4 का निकाल रहा हूं। समझ पा रहे? एसिडिक मीडियम में। तो KMnO4 में अब क्या लिखेंगे अपन? मॉलिक्यूलर वेट, और अपन उसका बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर मतलब खुद एल्कलाइन मीडियम, सॉरी खुद एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है? Mn+2 में। तो इसका गुणे बात कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? यहाँ पर जो Mn है वो +7 से जा रहा है +2 में। समझ में आ रहा है? पहले Mn किसमें था? +7 में, जब वो किसके फॉर्म में था? KMnO4 के फॉर्म में था। अब वो किसमें कन्वर्ट हुआ? +2 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन गुड़े उसने लिए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अपन यहाँ पे जो एक हमारे पास बैलेंस फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? 5। और जो मोलिकुलर वेट होता है वो तो अपन को पता है 158 होता है। क्या होता है? ऐड कर लेना सबका। ऐड किया था ना अपन ने। पोटेशियम का कितना था? Mn का और ऑक्सीजन का 16। बहुत बढ़िया। तो टोटल गुड़े कितना आया था?
31.6 इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, अगर वेट से बात करें हमारे पास न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा हो या फ्रेंडली एल्केलाइन मीडियम में किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा हो, तो गुड़े बात करें बताएं MnO4 के अंदर जो Mn था +7 वो किस में कन्वर्ट होगा? MnO2 के अंदर +4 में। कुछ समझ में आया? MnO2 में Mn का चार्ज क्या है? +4, तो कितने ऑक्सीडेशन अंतर आ रहा है? मतलब जो Mn +7 में था अब वो Mn +4 में चला गया। यही तो वो Mn है ना जो यहाँ था। जैसे तुमने इससे किसी का क्या करो ऑक्सीडेशन कराया, खुद बेचारा इससे बदल के इस फॉर्म में चला गया, तो उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लिए कि नहीं लिए? कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 3 इलेक्ट्रॉन लिए। पहले 7 की कमी थी, आज मेरे पास 4 की कमी है, तो इसका मतलब मैं सामने वाले से 3 इलेक्ट्रॉन ले चुका हूँ। और जब मैं सामने वाले से 3 इलेक्ट्रॉन ले चुका हूँ तो उसके ऊपर +3 बढ़ चुका है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन मैं कर चुका हूँ। कैरिंग कर चुके हैं बस, है ना? किसका किया और किसने किया? KMnO4 ने किया। अच्छा दीदी बात करें, यहाँ पर देखें बैलेंस इफेक्टर क्या लिखोगे? बहुत बढ़िया। तो जब बेटा इसका निकालने जाओगे अपन इक्विवेलेंट वेट, तो न्यूट्रल मीडियम में या फ्रेंडली एल्केलाइन मीडियम में क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर। क्या आएगा? 158 अपॉन 3। कितना निकला था? पक्का? तो 50। कुछ याद रहेगा? अच्छा, एल्केलाइन मीडियम में निकालना है। अगर बेटा बात करें एल्केलाइन मतलब रियल में स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, तो बेटा बात करें जो Mn था +7 से किस में चला गया? बताओ, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, +6 में। कितने का अंतर आ रहा है? पर रियल में खुद अगर ये MnO4- से MnO4-2 में जा रहा है तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है ना। तो सामने के ऊपर एक तो +1 आया होगा ना उसके ऊपर, मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन किया है ना। बैलेंस फैक्टर क्या रखोगे यहाँ पर? 1। बहुत बढ़िया। जब निकालना बेटा इसके इक्विवेलेंट वेट क्या निकाला आपने? इक्विवेलेंट वेट बराबर 158 अपॉन 1 बराबर 150। प्लीज प्लीज याद रखना, प्लीज नहीं प्लीज, ये और ये इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का एसिडिक मीडियम में 31.6। इक्विवेलेंट वेट KMnO4 बेटा बात करेगा न्यूट्रल मीडियम या फ्रेंडली एल्केलाइन मीडियम में कितना है? 32.6। और बेटा बात कर रहे हैं हमारे पास KMnO4 का ही स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम में जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है? 158। ये डायरेक्ट याद रहेगा। अब जैसे Ka2Cr2O7 किसी का ऑक्सीडेशन करता है एसिडिक मीडियम में, वैसे KMnO4 तीनों मीडियम में करता है। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम मतलब फ्रंट लाइन बेसिक मीडियम मतलब न्यूट्रल मीडियम, और एसिडिक मीडियम। अब जी सबसे ज्यादा रिएक्शन कर रहा है उसने एसिडिक में, तो अपन पहले एसिडिक का लिख लिया इक्वेशन। अब सोचो गुड़िया बात करें, जो बेचारा आपका MnO4-1 है। सोचो गुड़िया बात करें किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये एसिडिक मीडियम। किसकी बात कर रहे हैं आप? एसिडिक मीडियम की अपने बैलेंस इक्वेशन लिखे क्या? ये क्या लिख रहे हैं अपन? बैलेंस्ड इक्वेशन कि जब ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा तो खुद किसमें गुजर रहा होगा। तो गुड़िया बात करें क्या होगा? बताओ बेटा बात करें आप क्या लिखे इसमें? H+ मीडियम। H+ का मतलब क्या होता है? एसिडिक मीडियम। अच्छा, सबसे पहले अपन गुड़िया बात करें क्या होता है जो MnO4-1 है, मतलब जो KMnO4 है जिसके अंदर जो Mn है +7 में है। अब +7 से किस में कन्वर्ट होता है? जल्दी बोलो। +2 में। Mn +2 में। कुछ याद आया? जब बेटा KMnO4 किसी का ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में करता है तो खुद कन्वर्ट किस में होता है? Mn+2 में। कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब गुड़िया बात कर, अब इक्वेशन अपना बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आप याद है बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए की पॉइंट लिखवाए थे आपको कुछ? सबसे पहले गुड़िया बात कर अपन सेंट्रल एटम को बैलेंस करो। क्या लिखा है? फर्स्टली बैलेंस नंबर ऑफ, बेटा बात करके सेंट्रल एटम। इस तरफ सेंट्रल एटम, क्योंकि MnO4 नेगेटिव जो है रियल में किसका कंपाउंड है? Mn का, तो Mn के एटम किस तरफ कितने? 1। इस तरफ कितने? पहले से ही बैलेंस करने की जरूरत। अब दूसरे पॉइंट पर आएंगे, बैलेंस ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ वाटर। इस तरफ कितने ऑक्सीजन? उस तरफ कितने? करिए कौन है ये? अच्छा, एक भी नहीं। गुड़िया बात कर, तो एक भी नहीं इतने बड़ा क्यों बोले? सीधे बोलो 0। एक भी नहीं में तुम्हारी आवाज एक तक जोर से निकली हो, एक भी नहीं तक धीरे होगी तो। अब जरा देखो यहाँ बेटू, इस तरफ कितने ऑक्सीजन है गुड़िया? इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? तो क्या करें, इस तरफ ऑक्सीजन लगा दे अपन। अरे इस तरफ तो है ही, उस तरफ लगाना है। जितने ऑक्सीजन इस तरफ उतने ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को किस फॉर्म बैलेंस करते हैं आप? कितने हमारे पास बेटा H2 लगाने हैं? गुड़े बात कर, बात समझ में आ रही है? इस तरफ 4 ऑक्सीजन थे तो गुड़े बात कर 4 आपने H2 यहां लगा दिए। बहुत बढ़िया। अब गुड़े ऑक्सीजन बैलेंस हो गए क्या? हाँ हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, पर दिक्कत एक और कर लिया आपने। अब आपने हाइड्रोजन बढ़ा दिए। हाइड्रोजन कितने हैं इस तरफ? इस तरफ कितने हैं? ये है तो सही, ये 4 है क्या? ये 4 है, हाइड्रोजन नहीं है। ये 4 ऑक्सीजन है बेवकूफ। तो इस तरफ हाइड्रोजन तो अपन क्या करें, इस तरफ हाइड्रोजन लगा देते। कितने लगाना है? 8H+ लगा दो।
8H+ लगा दी, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया क्या? हाइड्रोजन को हमेशा किसके फॉर्म बैलेंस करना है? बैलेंस हाइड्रोजन फॉर्म ऑफ H+, प्रोटॉन के फॉर्म। हाइड्रोजन बैलेंस होती थी, देखो सेंट्रल एटम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, सब बैलेंस हो गया, कुछ नहीं करना है। अब बचा केवल कौन? चार्ज। लास्ट में किसको बैलेंस करना है? चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा था? दोनों तरफ का चार्ज देखो, जिस तरफ कम है वही कम वाला चार्ज में दोनों तरफ रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरफ का चार्ज कितना है? इसका चार्ज कितना दिख रहा है? 0। इसका चार्ज, क्या बात, मतलब इस तरफ चार्ज नेट +2 है, इस तरफ चार्ज देखना जरा, इसका चार्ज कितना है और इसका चार्ज कह रहे +1। कौन है माइनस में? एक हाइड्रोजन का +1, तो 8 हाइड्रोजन है ना, तो +8, टोटल कितना है? +7। अच्छा दीदी, चार्ज क्या रखना है? +7 इस तरफ करें, देखो या तो तुम्हारे पास दो चांस है, +7 इस तरफ तो +7 उस तरफ कर लो, या फिर +2 इस तरफ तो +2 इस तरफ कर लो। अब इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें, तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम कहां से निकालोगे इलेक्ट्रॉन? एम एन यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, देने वाला नहीं है। समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रही हो, समझ पा रहे हो? इसलिए अपन ने क्या बोला, जो कम चार्ज होता है उसको हम दोनों तरफ बैलेंस करते हैं। इस तरफ कम चार्ज क्या है? +2, इस तरफ क्या है? मतलब मुझे भी इस तरफ +2 चाहिए, कम चार्ज ये है ना बेटा, तो मुझे इस तरफ भी +2 करना है। कैसे करो? क्या बात है, 5 प्लस की कम कर दो, वो किससे करेंगे? इलेक्ट्रॉन से। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन का -1 तो 5 का -5 हो गया ना बेटा, -5 कैंसिल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या ऐड कर दिया आपने? जब तुम ऐसे आंसर दोगे तो बुरे बात करें, अपना क्वेश्चन कैसे सही नहीं होगा? आंसर कितना आ गया बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। ये क्या आ गया इसका? बैलेंस्ड इक्वेशन। किसमें आ गया बताओ बेटा? बात कर, बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। आया कि नहीं आया? अच्छा गुड़े बात करें, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है क्या? बाकी हो भी तो रहा है, देखो ना आप, एक Mn कहां से जा रहा है गुड़िया? +K7 में था बेचारा Mn, और कहां चला गया? +K2 में चला गया। तो गुड़े बताओ क्या हो रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये बेवकूफ। समझ पा रहा हूँ? मतलब इसका ऑक्सीजन शेड कम हुआ कि नहीं हुआ? प्लस, मतलब जब पहले 7 की कमी थी इनके पास, +7, आज इनके पास देख रहे 2 की कमी है, मतलब इन्हें कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन कबाड़ लिए। समझ पा रहे? जहां से भी इनने कबाड़े होंगे गुड़िया बात करें, तो सामने वाले से लिए होंगे ना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन जिससे भी लिए होंगे उसके ऊपर क्या चार्ज आया होगा? +5। अब हो सकता है किसी एक को ही 5 ले, किसी एक से ही ले लिए। अब एक कोई कह रहा था मेरे पास अकेले के पास नहीं हो रहा है 5, कोई बात नहीं, आप 2 लोग मिलकर के दो, आप 3 दो, सामने वाला 2 दे। 2 लोग मिले बोले कि हमसे 5 नहीं हो रहा है, 3 लोग मिलकर के दो, मुझे तो 5 चाहिए। 1 मोल को 5 चाहिए, ये याद रख लेना। 1 मोल MnO4 5 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है किसी से। समझ में आ रहा है? और यहां गुड़े बात करें, 1 मोल Cr2O7 6 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। बात समझ में आ रहा है? गुड़े बात में जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो दूसरे का क्या कर रहा होता है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि बेटा बात करें यहां पे देखो ना, Mn+7 से प्लस गुड़े बात करें कहां जा रहा है? अभी तो लिखने की जरूरत तो नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, ये दिख रहा है ना, ये इसको लेके यहां जा रहा है। इसका मतलब इनका ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका मतलब खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इनको क्या बोलोगे आप? क्या बात है, किसको बोलोगे? MnO4-1 को। बाकी तो सब ये बैलेंस इक्वेशन है। यहां दीदी बात करें ऑक्सीजन एजेंट कौन है? Cr2O7। अगर मैं आप आपसे बोलूं नहीं नहीं मुझे क्या न्यूट्रल मीडियम में चाहिए बैलेंस इक्वेशन, करके दिखाओ ना, कर दोगे क्या? कर दोगे? कैसे करोगे बताओ जरा बेटा, बात कर। क्या लिखे अपन गुड़िया? MnO4 गुड़िया बात कर किस में था? -K1 में था। किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा न्यूट्रल मीडियम में? ये कुछ याद आ रहा है? MnO2 में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnO2 में। सबसे पहले गुड़िया बात का बस दो चीजें लिख लो। अब ये कहां की बात कर रहे हैं अपन? ये तो कर रहा हूं मैं न्यूट्रल मीडियम, या मैं फेंटली एल्किलाइन। किसके अंदर बात कर रहा हूं? फेंटली एल्किलाइन मीडियम में। MnO4 के अंदर सबसे पहले हम क्या करते बेटा? सेंटर में बैलेंस करते, एक Mn बैलेंस है, जो है बैलेंस को क्या क्यों करें? सेकंड नंबर पे क्या करना है? ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? इस तरफ 2, इस तरफ, तो इस तरफ क्या करें? 2 ऑक्सीजन किसके फॉर्म में? अब अगर 2H2 लगा दिए मैडम, तो फिर दीदी क्या करें? अब 2H2 लगाए ना अपने इस तरफ, बुढ़े बताओ हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, 4 हाइड्रोजन तो इस तरफ 4H+। अब क्या बचा है? चार्ज करो बैलेंस, है क्या चार्ज? इस तरफ चार्ज है 0, और इस तरफ चार्ज भी मुझे 0 करना है। अब पर चार्ज है कितना? अभी इस तरफ पता तो चले कि इलेक्ट्रॉन कितने जोड़ने। -1 इसका नोट, और +4 कितना है प्लस का? तो +3 के लिए अपन क्या करें? 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं क्या बेटा? मतलब इस तरफ जुड़े बात करें क्या आ गया? प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी क्या है? बहुत टफ है, बहुत आसान है, एकदम आसान है। आपने 1-2 क्वेश्चन किए नहीं कि आपको क्वेश्चन आए नहीं। अच्छा गुड़िया बात करें, ये कंडीशन बेसिक मीडियम में कर सकते क्या कि नहीं करना है?
बेसिक मीडियम में दीदी बात करें, बचाई क्या है, MnO4। MnO4 सेंट्रल मेटल बैलेंस करना नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस करना नहीं है, वाटर जुड़ेगा नहीं, H प्लस बैलेंस करना नहीं है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है बस। तो इस तरफ लिखोगे MnO4-1, उस तरफ लिखोगे MnO4-2। पूरे बात करें तो -1 इस तरफ है, -2 इस तरफ है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो इस तरफ, ताकि -1 -2 इस तरफ है ना, तो -2 हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन बस जोड़ना इस तरफ, होगी बैलेंस इक्वेशन। आया समझ में कि नहीं आया? अब गुड़े बात करें, जैसे अपन को अगर देखें बेटा कि मुझे क्या करना है, गुड़े बात करें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के पहले देखो ये किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, KMnO4 और K2CR7 एसिडिक मीडियम में। सोचो दीदी, ये जरूर तुम्हें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट याद रखना है। ये पहले अपन रायता फैला देते हैं ना, बुक मतलब कैसे फैला देते, ज्यादा लाइन जगह ले लेकर के, फिर अपन अपने दीदी बात कर तरीके पर आ जाते कि नहीं इतनी जगह नहीं आपके लिए, ठीक है जितनी उतनी दे दो। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, इन एसिडिक मीडियम, किसकी बात कर रहे हैं, इन एसिडिक पूरे बात करें मीडियम। एसिडिक मीडियम में बेटा बात कर, पता है ये क्या करते हैं, कौन दोनों, K2CR7 और KMnO4 आयोडाइड को बदलते हैं आयोडीन में। कुछ समझ में आया? अच्छा, ये आयोडाइड तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, वो तुम्हें देगा किसके फॉर्म में, KI के फॉर्म। अब KI में देते, बताओ KI में आयोडीन किस फॉर्म में है, आई नेगेटिव के फॉर्म में है कि नहीं है? कुछ समझ में आया? जैसे वो पूछता है, पूरे बात करें हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2CR7, पूरे बात करें हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिक K2CR7 इज आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल पोटेशियम आयोडाइड। मतलब रियल में किसकी बात कर रहा है वो, पोटेशियम के साथ तो कभी चेंज होता ही नहीं है, चेंज किसको करना है, आयोडाइड के, क्योंकि आयोडीन आज -1 में, हो सकता है -3 में चला जाए, हो सकता है पूरे +7 में चला जाए, जा सकता है ना। तो ऑक्सीडेशन किसका होना है, आयोडीन आयोडाइड का। और आयोडाइड का मतलब पूरा ऑक्सीजन हो रहा है क्या, -1 से कहां जा गया, 0 में। तो -1 से 0 में जाए तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ी तो रही है, तो ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन करेगा, K2CR7 और KMnO4। तो इसके एक मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसके कितने मोल की जरूरत है, तो इसके कितने मोल की जरूरत है। अगर तुम्हें थोड़ा भी दिमाग होगा तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा, कैसे, एक मोल सर K2CR7 ऑक्सीडाइज कराओगे ना तो वो 6 इलेक्ट्रॉन मांगता है, कितने मांगता है, यहाँ तो एक आयोडाइड, अगर एक पोटेशियम आयोडाइड लिया तो एक ही आयोडाइड आपको मिला, एक ही आयोडाइड मिला। पूरे बात करें तो एक आयोडाइड जब इसमें बदला होगा तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। अब आपको पता है इस तरफ एक आयोडीन है, आयोडाइड है, उस तरफ भी आपको एक आयोडीन चाहिए, पर मैडम आप कभी सिंगल आयोडीन को जब उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा तो उसके ऊपर तो चार्ज 0 आ चुका होगा, तो कभी आप आई के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, क्यों, डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो किसके फॉर्म में लिखें, लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, पर हाफ लगा दो, क्या लगा दो, हाफ। अब हो गया ना सिंगल आयोडीन। इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाला बेटा, बात करें एक इलेक्ट्रॉन, उठा के देख लो, एक आयोडीन लेफ्ट साइड, एक आयोडीन राइट साइड। अरे एक मोल में 2 होते हैं तो आधे मोल में एक आ गया ना, एक नेगेटिव इस तरफ एक नेगेटिव इस तरफ, बैलेंस हो गई, क्वेश्चन की नहीं होगी, ये क्वेश्चन बैलेंस हो गई। अब बताओ गुड़े बात करें, अगर आप इससे ऑक्सीडाइज कराने जाओ K2CR7 से एसिडिक मीडियम में, तो भाई साहब को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक मोल को ऑक्सीडाइज होने के लिए, सॉरी इसके एक मोल को रिड्यूस होने के लिए। इसका एक क्या बोलेगा, एक मोल मैं कर तो दूंगा सामने वाले को ऑक्सीडाइज, लेकिन पहले मेरी शर्त तुम्हें समझ में आ रही है मैं कौन हूं, 6 इलेक्ट्रॉन लेता हूं मैं, एसिडिक मीडियम जब रिएक्शन करता हूं, क्योंकि मैं इससे इस फॉर्म में ही बदलता हूं। तुम सोचो कि तुम एक इलेक्ट्रॉन दे दो उससे मेरा कुछ नहीं होना है, अगर आप पहले अपनी ग्रुप बना लो, 6 लोग जुड़ जाओ, 6 इलेक्ट्रॉन दे पाओ तो मेरे पास आना, मैं आप सारे 6 के 6 को एक बार में ऑक्सीडाइज कर दूंगा। लेकिन तुम सोचो कि मैं एक को करूं तो नहीं करूंगा, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है बेटा, बात करें इसका एक मोल इसके कितने मोल को करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन देख लो दीदी बात करें, क्योंकि जितना ये इलेक्ट्रॉन देगा उसको उतना ही तो मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, तब जाके इसमें बदल रहा है ना, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6, और ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, ये इस तरफ निकाल रहा है, दे रहा है, इसका एक मोल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके कितने मोल चाहिए मुझे, 6। जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे तभी इक्वेशन मुझे सॉल्व होती है, इसके जब 6 मोल 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाके इसका एक मोल ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब पता चलेगा ना, 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट, पूरे बात कर ऑक्सीडाइज 6 मोल पोटेशियम आयोडाइड, या फिर आयोडाइड इनटू आयोडीन। अच्छा नहीं, मैं इससे कराता हूँ, KMnO4 से कराओ, अच्छा ऑक्सीडाइज, KMnO4 को तुम कम समझते हो क्या, 5 मोल 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके एक मोल को, ये भी कह रहा है मैं करा दूंगा ऑक्सीडेशन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो काम है वो ऑक्सीडेशन कराना, किस में करवाना है पहली बात, लेकिन तुम देख लो KMnO4 के पास ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन कम करता हूँ, एसिडिक मीडियम में भी आपको ऑक्सीडेशन कर दूंगा, बेसिक मीडियम में भी कर दूंगा, और न्यूट्रल मीडियम में भी कर दूंगा। नहीं नहीं, एसिडिक मीडियम में अच्छा है, एसिडिक मीडियम में कर दो ऑक्सीडेशन, कर देंगे, पर एसिडिक मीडियम में मैं इससे इसमें कन्वर्ट होता हूँ, तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए, अगर एक मोल कभी ऑक्सीडेशन करने गया तो दीदी 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 मोल के आयोडीन एक दे पाएगा, एक आयोडाइड बेटा बात करें एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 आयोडाइड 5 इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब इसका एक मोल
आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड की 5 मोल को ऑक्सीडाइज करता है? अब ये क्वेश्चन होता है, मुझे पेन ही चलाना पड़ा, अब मुझे तुम्हें पेन चला के दिखाऊंगा तो अब देखो कि बोर्ड भर दूंगा मैं। एक तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग है, एक तुम्हारे पास दीदी बात करे पता है रटने का पैटर्न है, जैसे सर ने करा वैसे ही हम मेथड को रट लो। तो यहाँ पे बेटा बात कर इसका 1 मोल इसके 5 मोल करा, उल्टा करो। आयोडीन को तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन आयोडीन इसका क्या कर रहा है? रिडक्शन। KMnO4 आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, आयोडाइड जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तभी तो आयोडाइड बेटा बात आयोडीन बदल रहा है। अगर बुरे बात करिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और कोई लेने वाला नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा काय को? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? आयोडाइड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये ले रहा है ना, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रियल में इसका रिडक्शन कौन कर रहा है? रिडक्शन हो भी तो रहा है, देखो +7 से कहां जा रहा है? +2 में रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका रिडक्शन कौन कर रहा है? आयोडाइड। उल्टा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि KMnO4 के 1 मोल को आपको अगर रिड्यूस करना है तो कितने मोल बुटे बात करें पोटेशियम आयोडाइड की जरूरत है? 5 मोल की। बात समझ पा रहे? 1 मोल KMnO4 5 मोल आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, 5 मोल की बात करें पोटेशियम आयोडाइड 1 मोल को क्या करता है? रिड्यूस करता है। उसने क्वेश्चन उल्टा पूछा। नहीं, आप तो ये बताओ कि इसका 1 मोल इसके कितने मोल को करेगा? भाई साहब 5 मोल कर रहा है 1 मोल को, तो 1 मोल करेगा 1/5 को, क्योंकि 5 मोल की औकात है 1 को करने की, तो 1 की कितनी औकात होगी? 1/5 की। समझ में आ रहा है? जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये एक 5 का सिक्का, दीदी बात कर 5 1 के सिक्के के बराबर वैल्यू रखता है, तो इस एक सिक्के की वैल्यू इसके कितने के बराबर है? इसके 1/5 में हिस्से के बराबर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। इतनी सी कंडीशन है गुड़िया बात करें, पर तुम्हें ये जरूर याद होना चाहिए। वो बोलेगा पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करना है, लेकिन तुम ये तब देख पाओगे गुड़िया बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन निकल दो जब तुम्हें ये बताओ कि किस में ऑक्सीडाइज होता है। तो आयोडाइड ऑक्सीडाइज किस में होता है? आयोडीन में। किस में ऑक्सीडाइज होता है? वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा, बस ये बोलेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिक K2CR7 और एसिडिक KMnO4 गुड़िया बात के इज आर रिक्वायर्ड और एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ गुड़िया बात करें 1 मोल पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के 1 मोल को ऑक्सीडाइज करना है, तो बताओ इनके कितने मोल चाहिए? सर 5 मोल को करता है इसका 1 मोल, तो इसके 1 मोल को करने के लिए 1/5 चाहिए। इसके 6 मोल को करता है इसका 1 मोल, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, तो इनके 6 मोल को करते, जब ऐसे 6 होंगे तब जाके 1 मोल करेगा। आप कह रहे इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज करना है, तो इसका 1/6 चाहिए। क्या चाहिए? समझ ना पा रहे? 1/6 आंसर आ गया दोस्त। लेकिन ये कब पता चला आपको? जब आपको ये पता था कि पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज होता है आयोडीन में, मतलब आपने लिया KI, फिर आपने देखा पोटेशियम काय को ले रहे हैं, जैसे सर ने सिखाया था K2CR7 में पोटेशियम तो कांस्टेंट है, इंपोर्टेंट है Cr2O7। KMnO4 में पोटेशियम तो दीदी बात के चार्ज के लिए लगा है, इंपोर्टेंट है MnO4 नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? इसलिए गुड़े बात करें पोटेशियम आयोडाइड इंपोर्टेंट नहीं, क्योंकि पोटेशियम का तुम ऑक्सीडेशन नहीं कर रहे, ऑक्सीजन किसका कर रहे हैं? आयोड, तो उसको उठा लो। पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन किस फॉर्म में था? I नेगेटिव आयोडाइड, और वो किस में बदल रहा है? I2। I2 का मतलब क्या है? आयोडीन मॉलिक्यूल। अब इस तरफ बुढ़े बात कर एक आयोडीन है, तो इस तरफ तो 2 लिख दीजिए ना आपने, कोई बात नहीं सर, वो मैंने क्या लिखता हूं कि यहां पर ये स्टेबल है, ये रियल में आयोडीन नहीं है, ये आयोडाइड है। ये रियल में कौन है? ऑक्टेट पूरा है इसका। ये गुड़े किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये बात करें बिहेव कर रहा है नोबल गैसेस की तरह। ये एग्जिस्ट करेगा सिंगल फॉर्म में, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन इस अगर तुमने केवल एक आई लिख दिया, ये कभी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको किसी की जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये किसी से जुड़ेगा, चाहे वो HI के फॉर्म में आए, चाहे वो I2 के फॉर्म में आए, कोई नहीं मिलेगा तो अपने मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब बुढ़े बात के जरा देखो, एसिडिक मीडियम में बेटा बात करें जो आयोडाइड है उसको बुढ़े बात करें KMnO4 और K2CR7 दोनों किसमें कन्वर्ट करते हैं? आयोडीन मॉलिक्यूल में। बुढ़े बात करें नाइट्राइट अगर है बेटा, नाइट्राइट NO2-, अब उसने बोले नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करना है, कर दो। किसमें? नाइट्रेट के फॉर्म। पोटेशियम नाइट्रेट लिखे, हमें फर्क नहीं पड़ता, पोटेशियम को फेंको, नाइट्रेट को किसमें बदलो? नाइट्रेट के फॉर्म में। अब जरा यहां दिख रहा है, अगर मैं पूछूं बताओ हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम गुड़िया बात करें परमैंगनेट इज आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ गुड़िया बात करें 1 मोल नाइट्राइट मॉलिक्यूल या पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम इसलिए लगा उसने ताकि गुड़े -1 अच्छा नहीं लगता तो KNO2 लिख देता है। जरा इसको देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज क्या है? नाइट्रोजन का चार्ज क्या है? एक 2 ऑक्सीजन का -4 में से बचा -1, तो प्लस का 3 के -3 कैंसिल हो चुका है, माइनस के 4 में से -1 बचा, -3 कैंसिल हो गया, मतलब +3 है इसका। तो +3 से भाई साहब जा किस में रहे? +5 में। दिख रहा है ना? 6 में से बचा 1 तो 5 कैंसिल हो गए, तो फिर ये +5 है। 1 मोल मैडम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है?
भाई साहब थे +3 में, फिर भाई साहब बदल गए 5 में। तो इनके पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन कमी थी, अब 2 की आ गई। तो 2 की आ गई तो पहले पहले 3 की थी, अब 5 की कमी हो गई। तो 2 इलेक्ट्रॉन की और कमी हो गई ना। समझ नहीं आ रहा है? तो इसकी गुड़े बात करें, एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। इसके एक मोल को कितना चाहिए? 5। कैसे इक्वेशन बैठा है? कैसे इक्वेशन बैठे बताओ? कॉमन सेंस की बात है। इसका एक मोल से ऑक्सीडाइज कराओगे तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका एक मोल 2 दे रहा है। ठीक है, इसके 2 मोल उठा लो तो वो 4 देंगे, अभी भी इसकी पूर्ति नहीं हो रहा है। नहीं, इसके 3 उठा लो, 3 उठाओगे तो सर वो 6 दे रहा है। ओ, फिर तो ज्यादा हो रहा है। नहीं, ये तो लेता ही कितना है? 5। उल्टा कर लेते हैं, 5 का गुणा इधर मारो, 2 का गुणा इधर मारो, उल्टा होगा ना। कि इसके 2 मोल, अगर एक मोल को चाहिए 5, तो 2 मोल को कितने चाहिए? 10। 2 मोल को कितना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन। इसका एक मोल कितना दे रहा है? 2। तो 5 कितने देंगे? 10। बात समझ में आ रही? की गुड़िया बात करें, इसके 2 मोल KMnO4 के ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा, बात करके किसको? 5 मोल नाइट्राइट को। समझ पा रहे? तो एक मोल कितने को करेगा? 5/2 को। 2.5 को करेगा, कितने को करेगा? बात समझ में आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अरे भाई साहब, एक मोल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा मोल 2 देगा, और तीसरा मोल भी 2 देगा, पर मुझे तीसरा पूरा लेनी नहीं, तो मुझे आधा मोल लेना है। आधा मोल 1 इलेक्ट्रॉन देगा। समझ नहीं पा रही? तो इसलिए वीडियो बात में कभी अगर ऐसी चीजें ना, अगर दिक्कत आ जाए, फिर इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन मार देना। इसके इलेक्ट्रॉन को इधर मार दो, इसके इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई इधर मार दो, तो 2 टाइम ये हो गया। मतलब 2 MnO4 वीडियो बात कर रहे, पता है किसको करेंगे? 5 नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तुम कभी कभी देखो। अब जरा इस पर बात आते हैं इधर। मुझे, मैंने कहा इसका एक मोल इसके कितने मोल को करेगा? सर एक मोल देता है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडेशन कैसे करता है? इलेक्ट्रॉन लेकर के। लेकिन इसके एक मोल की शर्त है, कम से कम 6 चाहिए। 6 के बिना तो मैं रिएक्शन करता ही नहीं हूं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो 2 ही देता हूं। ये आया कि मेरा ऑक्सीडेशन कर दो ना आप। इसने बोला देखो मेरी कंडीशन, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या 6 दे पाओगे? इसने कहा नहीं नहीं, मैं तो 2 ही दे पाता हूँ। कोई बात नहीं, पहले तुम क्या करो, अपनी तादाद बढ़ाओ। समझ पा रहे हो? आज तुम अनस्टेबल हो, कल और कोई होगा, परसों कोई और कोई होगा। जब तुम 3 लोग जुड़ जाओ, आ जाना, मैं एक बार में ऑक्सीडाइज कर दूंगा तीनों को। कर देगा नहीं कर देगा? क्योंकि एक देगा 2, दूसरा देगा 2, तीसरा देगा 2। इसका मतलब समझ में, इसके 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तीनों से। उसका मतलब तीनों के तीनों नाइट्राइट, नाइट्रेट में बदल गए। किसमें बदल गए? मतलब इसका एक मोल इसके 3 मोल को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। उल्टा करते हैं, इसका एक मोल इसके कितने मोल को करेगा? सर अभी आपने देखा ना, इसका एक मोल इसके 3 को कर रहा है ऑक्सीडाइज। इसका मतलब इसके 3 मोल इसके एक मोल को रिड्यूस कर रहा है। उल्टा बोल रहा है, इसका एक मोल इसके 3 मोल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और बेटा इसके 3 मोल इसके एक मोल को रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका एक मोल कितने को करेगा? अरे 3 कर रहे हैं एक को, तो बेटा बात कर 1/3 को करेगा कि नहीं करेंगे? 1/3 को करेगा ना। मैंने कहा इनके तीन तीन लोगों की औकात एक के बराबर है, तो इसकी एक की औकात इसकी किसके बराबर होगी? 1/3 के बराबर। मतलब ये बोलेगा भाई साहब 3 लोग आप मेरे एक के बराबर हो, तो एक मेरे 1/3 के बराबर है। 3 लोग उतनी रोटी खाते हैं जितनी एक रोटी खाता है। तो इसके यहाँ पे एक की जो गुड़े बात कर रोटी खाने की, इसकी कंपेयर में टेंडेंसी वो कितनी है? 1/3 के बराबर। समझ पा रहे हो? इसका एक इंसान इसके 1/3 इंसान के बराबर लगता है, ये अकेला ही 3 के बराबर है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा दीदी बात करें, मतलब तुम्हें समझने क्या है बेटा बात करें, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? हाँ, अब समझ में आया होगा। गुड़िया बात करें, आयोडाइड आयोडीन में ऑक्सीडाइज होगा, नाइट्राइट नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होगा, सल्फाइट सल्फेट में ऑक्सीडाइज होगा। वाह, सल्फेट SO4-2, सल्फाइड सल्फर में ऑक्सीडाइज होगा। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आया? स्टेनस स्टेनस में ऑक्सीडाइज होगा, SN4 में जा रहा है, SN4+ में। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑक्सिलेट कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्साइड होता है। ऑक्सीडेट जानते हो ना, पूरे बात क्या, C2O4-2 कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगा। बाकी फिर बैलेंस करना इसके लिए, क्योंकि यहां तक तो ठीक लग रहा था, देखो ना सल्फर अल्फर सब बैलेंस है, यहाँ भी पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप जो अगर बेटा बात करें, मैं आपको इक्वेशन बनवा के सोल्व कराऊंगा ना, बहुत टफ पड़ जाएगा, वो भी पड़ेगा। और अगर तुम नॉर्मल देखने गए, आपको बहुत सिंपल पड़ेगा क्वेश्चन, जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अपन सॉल्व भी कराएंगे पूरा, और वीडियो बात करें पर सिंपल शॉर्ट नोट्स भी आपको याद रखना है। तो कुछ समझ में आ रहा है? आयोडाइड किसमें ऑक्सीडाइज करना है? स्टेनस को SN+2 को SN+4 में, इसको 10 बोलते हैं, 10 को बोलते हैं स्टेनस। कुछ समझ में आ रहा है? वीडियो बात करें, फेरस को +3, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वीडियो बात करें, ऑक्सीलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में,
ऑक्सीड को CO2 में, स्टेनस को स्टेनिक में गुड़े बात करें हमारे पास, फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फर में गुड़े बात करें, सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइड को नाइट्रेट में, आयोडाइड को। बात समझ पा रहे? इस तरीके से। अब जब उसने क्वेश्चन आपको पता है कौन सा दिया था, अब क्वेश्चन तुम देखना, बैलेंस इक्वेशन लिख के दिखाओ मुझे, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन लिख के दिखा देंगे। सॉरी 11th में दीदी बात करें, इतना बड़ा क्वेश्चन है उसका, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया भाई साहब ने, यहां से, और कहां पे आए, यहां पे पूरी थ्योरी पढ़ पढ़, यहां पे इक्वेशन बैलेंस हुई। अपन इक्वेशन कैसे करेंगे, सटाक से बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन पे एक बार पढ़ लिया, क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब K2CH7 विथ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करना है। सोडियम सल्फाइड में तो मतलब किससे, सल्फाइड से, ना कि सोडियम से, क्योंकि सोडियम तो हमेशा +1 में ही रहेगा। गुड़े बात करें इनएन, बेटा बात करें एसिड सॉल्यूशन, मतलब एसिड K2CH रिएक्शन करना। टू गिव, गुड़े बात करें क्या, क्रोमियम थर्ड। अभी बता क्या है, तो हमें वैसे पता है कि क्रोमियम थर्ड में जाता है, मतलब कौन, क्रोमियम, और उसको दीदी बात का सल्फाइड किसमें बदलना है, वो हमें पता ही है, ठीक है। कैसे करें बताओ, मतलब इसकी रिएक्शन मुझे इससे करना है, दोनों रिएक्शन लिखो, कर लोगी क्या, कर लोगी तो करो मैडम। फिर अगर उससे पूछते कि इसके कितने मोल को ऑक्सीडाइज कर दो, तो मुझे पता चल गया था, पता चला ना अपन को, सल्फाइड है बेटा, कौन है, सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का मतलब क्या है गुड़िया, सोडियम सल्फाइड में पूरे सोडियम सल्फाइड को क्यों नहीं उठा रहे, सोडियम सल्फाइड को, क्योंकि सर ये अभी भी +1 में, बाद में +1 में रहना उसको, तो उसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्यों उठा रहे आप। ओके अच्छा, इसलिए तुम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं क्या, हाँ स्मार्ट हम थोड़े से। ओके, ये कौन था, सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, बात कर सल्फेट में, किसमें कन्वर्ट करना है, सल्फेट, कौन है, SO4-2। दीदी बात करें क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए क्या करते, सेंट्रल एटम को बैलेंस करना है, कर दो, एक सल्फर एक सल्फर। अच्छा दूसरे नंबर पे बैलेंस करना ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, नहीं है, इधर 3 उधर 4 इधर 1 चाहिए, तो अच्छा ऑक्सीजन किस फॉर्म बैलेंस करोगे, वाटर की फॉर्म में, कितना H2 जोड़ दे, जोड़ दिया ना बेटा, बात करें वाटर। अच्छा वाटर बैलेंस होने के बाद थर्ड स्टेप में क्या करना, हाइड्रोजन को बैलेंस करना, इधर 0 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, तो क्या करें 2H+, जोड़ दें, जोड़ दिया क्या, जोड़ दिया 2H+। अच्छा 2H+ जोड़ने के बाद बताओ बेटा बात करें क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, अब बचा चार्ज, इस तरफ कितना चार्ज 0, -2 और +2 0, इधर कितना -2। ओ क्या करें, मिनिमम चार्ज किस तरफ है, इधर 0 इधर -2, मिनिमम किस तरफ है, इस तरफ है -2 मिनिमम चार्ज, तो क्या करना है, यही चार्ज मुझे दोनों तरफ मेंटेन करना है। मतलब क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को जोड़ देता हूं, किस तरफ, इस तरफ नहीं उस तरफ, बस यही जानने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है, कि पता नहीं, पर कभी कभी ना दीदी बात कर इतना सारा अच्छा लगता है कि तो कितना आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो, बिल्कुल सोचते ही नहीं कि सर आपने कहा तो सही कहा होगा, उसमें क्या है। जरा देखो बेटा बात करें, कुछ समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन मुझे समझ में आ गया, इसका एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किससे ऑक्सीडेशन करवा रही हो, K2CH से, एक मोल कितने का ऑक्सीडेशन करता है, एक मोल को चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, और इनका एक मोल कितना दे रहा है, क्या एक मोल को कर देगा कि 3 चाहिए, तो इसका मतलब मारो ना 3 की इक्वेशन, किसका मल्टीप्लाई मारे, क्योंकि जब तक चार्ज बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तब तक अपन इक्वेशन जोड़ नहीं सकते, 3 का मल्टीप्लाई मारे, 3 का मल्टीप्लाई क्यों मारा वो समझ में आ गया, अरे नहीं आया क्या, और फिर भी नहीं आता, फिर भी वो देखो दिमाग से लगता है एकदम पैदल है, क्या हो रहा है गले का, एकदम दिमाग से पैदल है, तो क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई इधर मार देना और उसके इलेक्ट्रॉन का इधर मार देना, तो ये बन जाएगा कितना 6, और ये क्या बन जाएगा 2, हाँ ना, तो फिर रेशियो क्या आ गया, ये 6 है ये 2 है, तो वो ये आ गया ना 1:2। अब जरा मल्टीप्लाई मारो, कितना आ गया, करो जल्दी, 3SO3-2 क्या आ गया, 3H2O क्या आ गया, 3SO4-2 क्या आ गया, 6H+ क्या आ गया, चार्ज बराबर हो गया क्या, और अगर चार्ज बराबर हो तो क्या करें, ऐड कर देते, इसको इक्वेशन क्या बोला आपने मैडम, और इसको इक्वेशन क्या बोल दिया, इसको नहीं इसको ऐड कर दो दोनों को, पर दिक्कत देखो दीदी बात करें, मैं तरस गया हूं रिएक्शन लिखने को, मैं कहीं से लिख दूं, चलो खैर मैं दिखाता हूं। अच्छा तुम्हें दिख रहा है डायरेक्ट जोड़ूं, तो अगर मैं इस तरफ जोड़ूं, याद है इस रिएक्शन में लेफ्ट साइड वाली चीजें, इस रिएक्शन में राइट साइड वाली चीजें कट जाएंगी, और इसमें जो लेफ्ट है वो उसमें राइट में कोई कटेंगी, रिएक्शन जब जोड़ते हैं तो दो रिएक्शन अपोजिट साइड चीजें कैंसिल होती हैं,
मैं मिटाऊं क्या इनको, ताकि लिख दूं? हाँ फोटो खींच लो, ये बात सही है, ठीक है। चलो गुड़िया, अरे फिर खींच रही हो फोटो। चलो दीदी यहाँ पर आओ। अच्छा क्या कटेगा बताओ बेटा, बात किस तरफ क्या है? Cr2 7 क्या उस तरफ, उस तरफ आ रहा है Cr2 7? नहीं आ रहा है। 14H प्लस तरफ उसमें से H प्लस है क्या? हाँ है ना। कितने H प्लस लगाए थे गुड़िया? 6H प्लस। दिख रहा है आपको ये वाले? ये कट जाएंगे। कोई ये देख रहा है, जैसे मैं ही देख रहा था, मैं बेचारा यही देख रहा था। गुड़िया बात बताओ तो कितने H प्लस कट गए? 6 से 6 कट गए, पर कितने बचे? अरे 8 बचे ना अब। दीदी बात करें, बताओ इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 से 6, क्योंकि ये तो हमने बराबर ही किए, तो ये तो कट नहीं थे। बुढ़े बात कर, अब जरा देखो 2Cr3 क्या इसमें 2 से इस तरफ है, इसमें है क्या? इसमें 7H2 इस तरफ है क्या? तो 3H2 कितने बचे? बस समझ पा रहे हैं? अब जरा देखो इस रिएक्शन में इस तरफ क्या बचा? Cr2O7 -2 प्लस कितना बचा बेटा, बात करें रिएक्शन में एक साथ इस तरफ क्या बचा था? याद है 3SO3 कितना बचा था? 3SO3 -2। पहले रिएक्शन रिएक्शन को हमने एक साथ, मतलब रिएक्टेंट रिएक्टेंट को एक साथ लिख लिया। अब बताओ इस तरफ ये बाटा तो कट ही गए थे, अब ये तो बचा था 8H प्लस। 8H प्लस, अरे हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये यहां तो तुम्हारी बात अच्छी है। पूरे बात करें 8H प्लस, कितने H प्लस? गिब्स। बताओ इस तरफ क्या बचा था? ये तो बचा ही था ना, 2Cr, 2Cr प्लस 3 ना बेटा, प्लस क्या था बताओ गुड़िया? आज वो मैंने कितनी बार बोला, बात करें है तो बता दो कि बात नहीं करें। 2Cr+3। अच्छा इस तरफ क्या बचा? 3SO4। बेचारा जमूरा देख रहा होगा तो बोलेगा कि अभी तक और क्या। तो गुड़े बात कर हमारे पास, फिर बोला क्या आ गया? 3SO4 -2 आ गया इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इधर इलेक्ट्रॉन तो चले गए थे, इस तरफ H प्लस खत्म थे, कुछ और बचे? कि हाँ बचे वाटर। इस तरफ क्या बचे थे? वाटर। याद है इस तरफ 4H2O। 4H2O, ये गुड़े बात करें आपकी क्या आ गई? बैलेंस इक्वेशन। क्या आ गई? ये है बैलेंस इक्वेशन। करने में ज्यादा तकलीफ थी क्या? अब सोचो अगर आपको पहले से ही K2 Cr2 की रिएक्शन याद है, कैसी याद है? Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस, क्या हो गया? कौन अटक रहा है? अच्छा Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिब्स 2Cr+3+7H2। बस एक चीज तो, मतलब 50 मिनट का काम पूरा है। उसने कहा सल्फाइड को सल्फेट में करना है, सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करना है, मुझे पता था सल्फेट में करना था, मैंने लिखा सोडियम सल्फाइड को फेंको SO3 -2, और जल्दी से उसको बदल दिया SO4 -2 में। फिर मैंने इसमें क्या किया है? चेंज कुछ भी नहीं किया आपने चेंज। इस तरफ देखा, इस तरफ उस तरफ बैलेंस है कि नहीं है? अच्छा सल्फर सल्फर बैलेंस है, ओ ऑक्सीजन इस तरफ एक ज्यादा है, इस तरफ एक पानी जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन इस तरफ ज्यादा हो गए, 2 H प्लस जोड़ दिए। चार्ज देखा इस तरफ कितना था पहले? -2 + 2 0, एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन की +2, तो +2 -2 0 हो गया, इसलिए 0 कहा। दीदी क्या करी कि इसके ऊपर दिख नहीं रहा था, यहाँ एक H प्लस नहीं है, 2 H प्लस है गुड़िया, तो कितना होगा? 0। इस तरफ 0, इस तरफ -2। बताओ मिनिमम चार्ज किस तरफ है? इस तरफ। अभी भी इस तरफ मत कर देना, तो इस तरफ है। अच्छा इस तरफ है मिनिमम चार्ज, किस तरफ है? इस तरफ है मिनिमम चार्ज। अभी फिर भी मैंने कहा कि किस तरफ मिनिमम चार्ज, दीदी अभी भी कह रही थी इस तरफ है। अरे इस तरफ 0 था, इस तरफ -2 था, तो मुझे मिनिमम चार्ज दोनों तरफ बैलेंस करना है, तो इस तरफ -2, तो मैंने उस तरफ भी क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लगाए पता है? क्योंकि ये -2 था जरूर, लेकिन वो बैलेंस से 0 हो रहा था, इस 2 इलेक्ट्रॉन लगाए। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन लगाने के बाद क्या रिएक्शन बैलेंस होगी? हाँ ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, लेकिन हम इस रिएक्शन के साथ तभी जोड़ सकते हैं जब उसमें इसमें और उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाए। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है इसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने तो उनको देने पड़ेंगे ना। तो एक दे रहा है कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कितने देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ में आया? इससे मैं 3 का मल्टीप्लाई मारा, 3 का मल्टीप्लाई मारते ही मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अब इन दोनों रिएक्शन को क्या करो? जोड़ दो। बहुत तकलीफ है क्या कि नहीं है? नोट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन।